इजराइल हमास जंग का आज 27वां दिन, दोनों तरफ के अब तक करीब 10,330 लोगों की मौत। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक गाजा में करीब 8,700 फिलिस्तीनी मारे गए, जबकि वेस्ट बैंक में 130 लोगों की मौत। सूत्रों के मुताबिक 7 अक्टूबर से अब तक गाजा में 33 पत्रकारों की हुई मौत। यूएन के मुताबिक राहत के काम में जुटे उसके 70 कार्यकर्ता जंग में मारे गए। इजराइल ने हमास को दिया बड़ा झटका, एंटी टैंक सिस्टम के प्रमुख मोहम्मद असर को मार गिराया। गाजा में इजरायली सेना का हमला लगातार जारी, रात भर गाजा के आसमान में दागे गए मिसाइल्स। इजराइल सेना का दावा, हमास के कई ठिकानों को मिसाइल्स ने किया टारगेट। अब तक 11,000 ठिकाने तबाह किए। दक्षिणी गाजा पर इजरायली हेलीकॉप्टर ने देर शाम भरी उड़ान, बॉर्डर के पास आसमान से बरसाए फ्लेयर्स। इजरायली हेलीकॉप्टर काफी देर तक गाजा की सीमा में रहा, कई इलाकों पर दिखी फ्लेयर्स की चमक। लेबनान में इजराइल की सीमा पर एंटी टैंक मिसाइल से किया हमले तेज, इजरायली सेना का दावा, सभी मिसाइल्स किए गए नाकाम। इजरायली एयरफोर्स ने किया लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला, एंटी एयरक्राफ्ट लॉन्चर साइट को किया तबाह। ईरान समर्थक हूती विद्रोहियों ने भी इजराइल पर किया मिसाइल अटैक, ड्रोन की मदद से इजरायली शहरों को बना रहा है निशाना। इजरायली एयर स्ट्राइक में जबालिया के रेफ्यूजी कैंप में भारी तबाही, कई इमारतें तबाह हुई। इजरायली सेना ने हमास की चोरी का पर्दाफाश किया, गाजा के अस्पतालों से ईंधन की चोरी कर रहे हैं हमास के आतंकवादी। हमास चीफ इस्माइल हनिये का दावा, गाजा में घुसने पर इजराइल की होगी हार, कहा अपनी हार को छिपाने के लिए कर रहा है नरसंहार। हमास चीफ ने वीडियो संदेश किया जारी, कहा इजरायली बंधक भी फिलिस्तीनियों की तरह मौत का कर रहे हैं सामना। इजरायली डिफेंस फोर्स ने शेयर किया जंग में एक्शन का वीडियो, लिखा हम हमास को खत्म करने के लिए लड़ेंगे। इजराइल की जनता से पीएम नेतन्याहू का वादा, जंग जीतने तक जारी रहेगी लड़ाई। ईरान के सुप्रीम नेता आयतुल्लाह खुमैनी की मुस्लिम देशों से अपील, इजराइल को तेल और खाने की सप्लाई रोक दे, इजराइल पर डालें आर्थिक दबाव। आयतुल्लाह खुमैनी ने गाजा पर इजराइल की बमबारी को बताया मानवता के खिलाफ अपराध, कहा बच्चों और निर्दोषों पर हमले रुकने चाहिए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आज सुबह 11 बजे ईडी के सामने पेशी, शराब नीति मामले में ईडी ने नोटिस देकर किया तलब। सीएम केजरीवाल की ईडी के सामने पेशी से दिल्ली पुलिस अलर्ट पर, ईडी हेडक्वार्टर के सामने सुरक्षा के कड़े इंतजाम। दिल्ली पुलिस नई दिल्ली में किसी प्रदर्शन पर एक्शन के लिए तैयार, नई दिल्ली की तरफ जाने वाले वाहनों की चेकिंग होगी। दिल्ली बीजेपी सीएम केजरीवाल के खिलाफ आज राजघाट पर देगी धरना, वीरेंद्र सचदेवा और रामवीर सिंह बिधूड़ी होंगे शामिल। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा का आरोप, केजरीवाल को पूछताछ के बहाने गिरफ्तार करने के लिए ईडी ने बुलाया। आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा बोले, इंडिया अलायंस के टॉप लीडर्स को जेल में डालकर लोकसभा चुनाव जीतना चाहती है बीजेपी। कपिल सिब्बल बोले, ईडी सभी विपक्षी दलों के नेताओं को कर रही टारगेट, पीएमएलए के दुरुपयोग पर दे ध्यान कोर्ट। केजरीवाल को ईडी की नोटिस पर बोली सीएम ममता, देश में एक ऐसा राज आएगा जिसे बताने में भी शर्म आती है। केजरीवाल को ईडी समन पर बोले दिल्ली के मंत्री गोपाल राय, पूरे विपक्ष को गिरफ्तार कराना चाहती है बीजेपी। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की आज सुबह 11 बजे एथिक्स कमेटी के सामने पेशी, कैश फॉर क्वेरी मामले में होगी पूछताछ। एथिक्स कमेटी के सामने पेशी से पहले महुआ मोइत्रा की पोस्ट, आरोप लगाने वाले हीरानंदानी से मिले जिरह का अधिकार। महुआ मोइत्रा ने लिखा, उन पर लगे इल्जाम क्रिमिनल जस्टिस के दायरे में, आरोपों की जांच में एजेंसियों को किया गया शामिल। महुआ मोइत्रा ने कमेटी पर लगाया भेदभाव का आरोप, लिखा एथिक्स कमेटी विरोधी दलों के सांसदों के साथ दोहरा व्यवहार कर रही है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा पर साधा निशाना, कहा 2005 कैश फॉर क्वेरी स्कैम से ज्यादा गंभीर है मामला। फोन हैकिंग विवाद पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने लोकसभा स्पीकर को लिखा खत, मौलिक अधिकारों पर हमले का लगाया आरोप। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन का आरोप, केंद्र सरकार विपक्षी नेताओं का फोन टैप करवा रही है। बीजेपी आज जारी कर सकती है राजस्थान और तेलंगाना की सीटों की लिस्ट। देर रात तक दिल्ली में चली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। बीजेपी चुनाव समिति में तेलंगाना की 66 सीटों पर हुई चर्चा। एक्टर पवन कल्याण की पार्टी को दे सकती है 8 से 10 सीट। पीएम मोदी का आज छत्तीसगढ़ दौरा, कांकेर में दोपहर 3 बजे चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी का 15 दिन में तीसरी बार छत्तीसगढ़ दौरा, कांकेर, भानु प्रतापपुर और अंतागढ़ सहित कई विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस की मीटिंग, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा चुनाव को लेकर समीक्षा की गई, कहा किसे क्या करना है इसकी प्लानिंग की गई। रायपुर में कांग्रेस की इमरजेंसी मीटिंग के बाद बोले केसी वेणुगोपाल, कहा हम जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। राजस्थान के अलवर में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली, कहा मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखा दिया, विकास की योजनाओं को घर घर पहुंचाने के लिए काम किया। सीएम योगी ने किया इजराइल हमास जंग का जिक्र, कहा तालिबानी मानसिकता के वो कुचल रहा है इजराइल। सीएम योगी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा दोबारा कांग्रेस की सरकार बनी तो सहना पड़ेगा तालिबानी मानसिकता। सीएम योगी ने कन्हैया लाल की हत्या का जिक्र किया, कहा यूपी में वैसा होता तो पता है गर्दन काटने वाले का क्या होता।
सीएम योगी ने पीएम मोदी की तारीफ की, कहा कांग्रेस ने देश में समस्याएं पैदा की, पीएम मोदी से सुलझा रही है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का सीएम योगी पर पलटवार, कहा यूपी संभल नहीं रही, राजस्थान की बात कर रहे हैं। तिजारा से बीजेपी उम्मीदवार बालकनाथ का आरोप, कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति पर चला रही है और सीएम हाउस फतवा हाउस बन गया है। आरएलपी ने राजस्थान चुनाव के लिए 11 उम्मीदवारों का किया ऐलान, नीम का थाना सीट से राजेश मीणा को दिया टिकट। तेलंगाना में बीजेपी को झटका, पूर्व सांसद विवेक वेंकट स्वामी ने छोड़ी पार्टी। तेलंगाना के नगरकुरनूल में राहुल गांधी की जनसभा, कहा चुनाव में कांग्रेस का मुकाबला बीआरएस से है। बीजेपी के ऐलान पर राहुल गांधी ने ली चुटकी, कहा सिर्फ 2% मिलेगा वोट तो पिछड़ा वर्ग से सीएम कैसे बनाएगी बीजेपी। तेलंगाना की जनता से राहुल गांधी का वादा, सीएम केसीआर ने जो पैसे लूटे हैं वो वापस आपकी जेब में डालेंगे। रंगारेड्डी में राहुल गांधी ने की पदयात्रा, कहा यहां के हर मंडल में खोलेंगे तेलंगाना इंटरनेशनल स्कूल। मराठा आरक्षण के नेता मनोज जरांगे पाटिल ने किया जल त्याग, जालना में अनशन के 8वें दिन पानी पीना बंद किया। मनोज जरांगे ने सरकार को वक्त देने से किया इनकार, कहा सरकार स्पेशल सेशन बुलाए और आरक्षण कानून को पास करे। मराठा आरक्षण पर सर्वदलीय बैठक में बनी सहमति, राज्य में हिंसा रोककर शांति स्थापित करने पर जोर। बैठक के बाद मराठा समाज के सीएम शिंदे की अपील, सरकार को थोड़ा वक्त देना होगा। उद्धव गुट के सांसद विनायक राउत ने राष्ट्रपति से मिलने के लिए मांगा समय, मराठा और धनगर आरक्षण पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग। बिहार के वाल्मीकि नगर में बोले जगत गुरु रामभद्राचार्य, बिहार सरकार ने जातीय सर्वेक्षण कराकर हिंदुओं को बांटने का किया काम। बिहार के छपरा में सरयू नदी में पलटी नाव, 2 लोगों की मौत, 10 लोग लापता, 7 लोगों को किया गया रेस्क्यू। नाव में 19 लोग थे सवार, सभी लोग खेती कर लौट रहे थे घर, तभी हुआ हादसा। मौके पर प्रशासन और रेस्क्यू टीम मौजूद, लापता लोगों की तलाश जारी। यूपी के इटावा में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, पुलिस के साथ एनकाउंटर में पकड़ा गया अपराधी। पुलिस के रोकने पर बदमाश ने की फायरिंग, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में लगी गोली। दिल्ली सहित यूपी के कई जिलों में इसके खिलाफ है केस दर्ज। गुजरात के गांधीनगर में फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनाने वाले गैंग का भांडाफोड़, पॉलिसी का रुपया निकालने के लिए करते थे धोखाधड़ी। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में 2 लड़कों पर हमला, पुलिस ने हमला करने वाले बदमाशों को किया गिरफ्तार, मारपीट में घायल 2 लड़के अस्पताल में भर्ती। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में पुलिस का एक्शन, 2019 में डीएसपी अमन ठाकुर की हत्या वाली जगह को किया गया सीज। बारामूला में लश्कर ए तैयबा के 4 आतंकी गिरफ्तार, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी अहमदाबाद के अटल ब्रिज पर पहुंचे, सीएम धामी ने खिंचवाई फोटो, साबरमती नदी पर बना है अटल ब्रिज। दिल्ली सरकार के नागरिक सुरक्षा निदेशालय ने जारी किया आदेश, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की सेवाएं समाप्त। सीएम केजरीवाल का परिवहन मंत्री को आदेश, बसों में होमगार्ड्स की तैनाती नहीं होने तक बस में तैनात मार्शल की करेंगे काम। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का ऐलान, एमसीडी के और 5,000 सफाई कर्मचारियों की नौकरी पक्की की जाएगी। सीएम केजरीवाल का आरोप, बीजेपी ने एमसीडी कर्मचारियों का किया शोषण। अबुधाबी में भारतीय दूतावास में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान लोगों को किया संबोधित। दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिले राजस्थान के आए किसानों का डेलीगेशन, उपराष्ट्रपति ने किसानों के साथ की बातचीत, फोटो भी खिंचवाई। जम्मू कश्मीर के डल लेक में एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस डल परी को किया गया लॉन्च, डल झील के इलाके में मेडिकल इमरजेंसी के लिए होगा इस्तेमाल। इनकम टैक्स रिटर्न का बनाया गया रिकॉर्ड, 31 अक्टूबर तक 7 करोड़ 85 लाख से अधिक आईटीआर दाखिल, पिछले साल की तुलना में 11.7% अधिक रही संख्या। जीएसटी कलेक्शन में 13% की उछाल, अक्टूबर में 1,72,000 करोड़ हुआ जीएसटी कलेक्शन। 2,000 रुपए के 97% नोट बैंक में वापस आए, आरबीआई ने दी जानकारी। टाटा स्टील को दूसरी तिमाही में 6,511 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा, उत्पादन गिरकर 70,31,000 टन पर पहुंचा। वर्ल्ड कप में आज भारत का श्रीलंका से होगा मुकाबला, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दोनों टीमें होंगी आमने सामने, दोपहर 2 बजे शुरू होगा मुकाबला। हार्दिक पांड्या श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले से बाहर, साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड्स के खिलाफ भी मैच नहीं खेलेंगे, चोट के चलते बाहर। टीम की फॉर्म को लेकर कप्तान रोहित शर्मा बोले, सभी गेंदबाज शानदार लय में हैं, वो आराम नहीं चाहते। अपने फॉर्म को लेकर रोहित शर्मा ने दिया बड़ा बयान, कहा टीम का टोन सेट करना चाहता हूं, अभी बल्लेबाजी का भरपूर आनंद ले रहा हूं। वनडे वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 24 साल बाद हराया, 190 रन से दर्ज की बड़ी जीत। साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी कर 357 रन बनाए, न्यूजीलैंड की टीम 167 रन पर हुई ढेर।
साउथ अफ्रीका ने इस वर्ल्ड कप में चौथी बार 350 प्लस का स्कोर बनाया। क्विंटन डीकॉक और रासी वान डर डुसेन ने सेंचुरी लगाई। क्विंटन डीकॉक ने 114 रन की पारी खेली, रासी वान डर डुसेन ने 133 रन बनाए। न्यूजीलैंड के लिए ग्लेन फिलिप्स ने सबसे ज्यादा 7 रन बनाए। 8 बल्लेबाज 2.5 का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। साउथ अफ्रीका के लिए केशव महाराज ने 4 और यानसेन ने 3 विकेट झटके। कोएत्जी को 2 और कगिसो रबाड़ा को 1 विकेट मिला। न्यूजीलैंड पर जीत के साथ साउथ अफ्रीका पॉइंट्स टेबल में पहले नंबर पर पहुंची। न्यूजीलैंड की टीम चौथे नंबर पर फिसली। एशियन पैरा गेम्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों से मिले पीएम। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में हुई मुलाकात। खिलाड़ियों से बोले पीएम, आपके प्रदर्शन से सारा देश उत्साहित है। आपने पुराने रिकॉर्ड को धराशायी कर दिया। शाहरुख खान का आज 58वां जन्मदिन। आगामी फिल्म डंकी का टीजर करेंगे रिलीज। शाहरुख खान के घर के बाहर भारी संख्या में पहुंचे समर्थक। शाहरुख खान ने समर्थकों का किया अभिवादन। सुपरस्टार के बर्थडे पर मन्नत के बाहर फैंस ने की जमकर आतिशबाजी। मन्नत के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। सलमान खान की आगामी फिल्म टाइगर 3 की 5 नवंबर को शुरू होगी। एडवांस बुकिंग 12 नवंबर को दिवाली के मौके पर रिलीज होगी फिल्म। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की आगामी फिल्म फाइटर की शूटिंग पूरी 25 जनवरी को होगी रिलीज। विजय माल्या के बेटे सिद्धार्थ माल्या ने की सगाई। हैलोवीन लुक में गर्लफ्रेंड जैस्मिन को पहनाई रिंग।